दोस्तों आइए आज आपको हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बिना फार्मूला का बताएंगे। आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है 2 वर्ष का निकालने के लिए पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो आप जो है टिक से कैसे करेंगे, बिना फार्मूला आपको कैसे आप टिक द्वारा निकालेंगे। जैसे कि अगर पूछेगा कि 5 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप तो उसको करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम को आपको बचाना है। तो सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक आपको सामने दिया गया है, इसको समझना है। उसके बाद एक एक कर प्रश्नों को हम बताएंगे। 2 वर्ष के लिए पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2:1 मानेंगे। हम सभी सवालों को कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। 3 वर्ष के लिए पूछेगा ब्याज, तो 3:3 क्या होगा, 1 होगा। 4 वर्ष के लिए पूछेगा तो 4:6:4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए पूछेगा तो 5:10:10:5 क्या होगा, 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि रेयर में कहीं पर 5 वर्ष का पूछता है ब्याज, नहीं तो 3 वर्ष से ज्यादा नहीं पूछता है। फिर भी अगर 3 वर्ष से ज्यादा आ गया, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, तभी भी आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज आप कैसे निकालेंगे। अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज बताएंगे 5 वर्ष का ब्याज आपको कैसे निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं कि ट्रिक द्वारा आप 5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे। आइए दोस्तों इन प्रश्नों को सीखते हैं। पहला हम लिए हैं प्रश्न, और आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो पार्ट 1 है सिर्फ 5 वर्ष का पूछेगा ब्याज, तो कैसे आपको निकालना है। हर पार्ट में हम अलग अलग प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसलिए जो वीडियो को पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ब्याज के सारे प्रश्न हम ट्रिक से आपको समझा सके, ताकि आप कोई भी प्रश्न जो है हल करने में उसको चूके ना। देखिए पहला जो प्रश्न लिया गया है, 60,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए जो रेशियो होता है वो 5, 10, 10, 5, 1। यह रेशियो आपको याद करना है। जिस तरीके से आप इसको याद करना चाहे याद कर सकते हैं। आसान ट्रिक क्या है कि 5 वर्ष का पूछा है तो पहला संख्या 5, 5 का हो गया डबल 10, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 5 यहाँ पर आ गया, फिर 1। चलिए अब यहाँ पर जो लिखा गया है 60,000 रुपया, वो क्या है, मूलधन है। यहाँ पर लिखे हैं मूलधन 60,000 रुपया। 10% यहाँ पर दिया है दर। दर कुछ भी हो सकता है, 10 हो, 8 हो, 20 हो, 4 हो, कुछ भी दर हो सकता है, लेकिन समय 5 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी 5, 10, 10, 5, 1 लिखा गया है, इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ संख्या लिखना है। वह संख्या कौन सा लिखा जाएगा, वह तय कैसे होगा, वही हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 60,000 का निकालेंगे 10%, तो 60,000 का निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा, 6,000। ये 5 के नीचे लिखेंगे 6,000। ध्यान दीजिएगा हर चीज लिख कर आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 60,000 का निकाले हैं 10% तो साइड से लिख रहे हैं, अब उसको हल कर रहे हैं, नहीं, टाइम लगेगा। अब करना क्या है, अब 6,000 का निकालना है 10%, हमेशा 10% ही निकालना है। तो 6,000 का निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 600। फिर 6 से का निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। फिर 60 का निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का निकालेंगे 10% तो 0 में यहां पर 6 होगा। बस अब इतना करने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ना है। क्या करना है कि 5 से गुणा करना है। इसमें जो संख्या दिया गया है 5, यहाँ पर लिखा गया 6,000, आपस में गुणा करना है। ये हो जाएगा 5 6 के 30, कितने जीरो बढ़ेगा आगे, 3 जीरो। फिर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 6,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब इनको जो गुणा करने पर आया है, इसी को क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे। बस इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो जोड़िए, जोड़ने पर आएगा 3,6,6,3 में यहाँ पर 6। दोस्तों समझाने में हम समय ले रहे हैं, बिल्कुल ये 5 सेकेंड वाला प्रश्न है। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। चलिए और प्रश्नों को हम लेते हैं। आइए दोस्तों अब इन प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रश्न है 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्ष का रेशियो आपको मालूम है कि 5, 10, 10, 5, 1 होता है। यहाँ 20 रुपये क्या है, मूलधन है, लिखना है। देखिए, और यहाँ क्या है, 10%। जो दर यहाँ पर है वही लिखा गया है, दर 10%। दर कुछ भी हो सकता है, फिर बताना चाहता हूं कि 10 हो, 20 हो, 5 हो, 8 हो, कुछ भी दर हो सकता है। अब क्या करेंगे,
20,000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2,000। यहां पर लिखेंगे 5 के नीचे लिखेंगे 2,000। फिर 2,000 का निकालेंगे 10%, कितना होगा? 200। कहां लिखेंगे? 10 के नीचे लिखेंगे। फिर 200 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 20, यहां लिखेंगे। फिर 20 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा करेंगे। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 2,000 में 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 2 5 में 10, यानी इसके आगे 3 जीरो है, 3 बढ़ाएंगे। अब इसको गुणा करेंगे, कितना होगा? 2 पर कितने जीरो? 3 जीरो। इसको गुणा कीजिए, कितना हो गया? 200। इसको कीजिए 10, इसको कीजिए 0 में कितना हो गया? 2। अब सभी को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। प्लस कर दिए। अब सबको जोड़िए, कितना होगा? जोड़ने पर 12210.2 हो गया आपका आंसर। दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से 5 वर्ष का आसानी से ट्रिक द्वारा आप हल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इनको सॉल्व कीजिए, ट्रिक से ही करना है और इसका कमेंट बॉक्स में सर टाइप कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे 4 वर्ष के लिए कि 4 वर्ष का भी कैसे आप ट्रिक से निकालेंगे। फिर हम नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।